क्राइम टाइम में बात मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर की कर लेते हैं। यहां का राउ इलाका, जिसकी पॉश कॉलोनी अमूमन रोज की तरह शांत थी, सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि पूरा शहर हिल जाता है। 6वीं मंजिल से एक महिला गिर जाती है और नीचे खून ही खून नजर आता है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है तो चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि क्या यह आत्महत्या है या फिर वो महिला किसी साजिश का शिकार हो गई। आखिर कैसे कोई महिला 6वें माले से जमीन पर गिर पड़ती है, इसके पीछे कहीं कोई खास वजह तो नहीं। इस रिपोर्ट में देख लीजिए। तारीख 19 नवंबर, जगह इंदौर मध्य प्रदेश। वारदात सुसाइड। मिनी मुंबई कहा जाने वाला इंदौर। रात का वक्त था, शहर रोशनी से नहाया था। कोहरे की पतली चादर मौसम को खुशनुमा बना रही थी। राव के पलाश परिसर में भी लोग सो चुके थे, बस इक्का दुक्का लोग ही आ जा रखे थे। तभी अचानक एक चीज पूरे परिसर को हिलाकर रख देती है। ऐसा लगा जैसे कोई ऊंचाई से गिर गया हो। लोग दौड़कर नीचे आते, और जब नजारा देखते हैं तो रूह कांप जाती है, क्योंकि इसी बिल्डिंग के 6वें फ्लोर पर रहने वाली स्विमिंग कोच निकिता लहूलुहान हालत में पड़ी थी। आसपास खून बिखरा हुआ था और निकिता की सांसें थम चुकी थी। लोग तत्काल पुलिस को सूचना देते हैं, जिसके बाद शुरू होती है तफ्तीश कि आखिर निकिता हादसे का शिकार कैसे हुई। क्या निकिता ने आत्महत्या की या फिर निकिता की हत्या की गई। जिस वक्त निकिता ने यहाँ से सुसाइड किया तो वो ठीक यहाँ पर आकर गिरती है और आपको दिख सकता होगा यहाँ पर कितने सारे खून के धब्बे जो हैं वो यहाँ पर हैं। रात में निकिता ये सुसाइड करती है जब उसके परिवार वालों को भी इस चीज़ की भनक नहीं लगती है। पुलिस मौके पर पहुँचती है। फिलहाल हसीम राजन नामक जो लड़का है जिसके साथ निकिता कई समय से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, उसको राव पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया है। कई तरह के सवाल घूमने लगे थे। पुलिस पूछताछ में जुटी थी। तभी पता चला कि जिस वक्त निकिता फ्लैट की बालकनी से नीचे गिरी, उस वक्त वो अकेली नहीं थी, बल्कि घर पर उसका बॉयफ्रेंड भी मौजूद था। वो बॉयफ्रेंड जिसके साथ निकिता पिछले 10 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। निकिता ने अपने पति को छोड़ दिया था और उसका बॉयफ्रेंड असीम राजन भी पत्नी को छोड़ चुका था, जिसके बाद दोनों ने एक नए रिश्ते की शुरुआत की थी। नहीं, वो वहाँ वहीं रहता था उसके साथ में ही। साथ में रहते थे। थाने में है। हम्म। तो आपको कुछ शंका लग रही है क्या पूरे मामले में कि कुछ गलत हो सकता है या उसको हसीम पे कोई शक है? नहीं, शंका तो नहीं हो रही। पूछा था थाने में, हम कर आए थे तो पूछा ताशी करी, बोले थाने में है वो। नहीं, हसीम पे कोई आपको शक? जो साथ में लड़का रहता था उस पे कोई शक है क्या? शक तो नहीं हो गया। पुलिस के सामने सवाल पैदा होने लगे थे कि कहीं यह हादसे से ज्यादा कुछ तो नहीं। पुलिस फ्लैट के अंदर पहुंचती है, हर एक चीज को बारीकी से जांचा जाता है। तभी कुछ ऐसा मिलता है जिसने पुलिस को हैरान कर दिया। जिस फ्लैट की बालकनी से निकिता नीचे गिरी थी, उसी के अंदर गैस भी खुली मिली, जिसके बाद पुलिस की जांच का दायरा अब हत्या और आत्महत्या तक बढ़ चुका था। क्या निकिता को आग से जलाकर मारने की साजिश रची जा रही थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि साजिश नाकाम होने पर उसे धक्का देकर मार दिया गया? क्योंकि सवाल कौंधने लगे थे और शक की सुई घूमने लगी थी उस शख्स पर जो उस वक्त निकिता के साथ था। पुलिस तत्काल निकिता के बॉयफ्रेंड असीम राजन को हिरासत में ले लेती है और पूछताछ शुरू कर देती है। पूछताछ में जो खुलासा हुआ वो चौंका रहा था, क्योंकि न तो निकिता की हत्या की गई
और न ही वो हादसे का शिकार हुई, बल्कि निकिता ने खुद ही बिल्डिंग की 6वीं मंजिल से कूद कर जान दी थी। निकिता ने सुसाइड किया था। निकिता ने पहले खुद को आग लगाकर मारने की कोशिश की और जब वो इसमें कामयाब नहीं हुई तो गुस्से में आकर फ्लैट की बालकनी से नीचे कूद गई, क्योंकि उसे पता था कि 6वीं मंजिल से गिरने पर उसका जिंदा बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन अब पुलिस के सामने बड़ा सवाल ये था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि निकिता ने सुसाइड कर लिया, जबकि निकिता अपनी पुरानी यादों को भूलकर अपने बॉयफ्रेंड असीम के साथ पति पत्नी की तरह रह रही थी। ये रिश्ता भी आज का नहीं, बल्कि 10 साल पुराना था। फिर क्या दोनों के बीच कोई विवाद हुआ, या फिर इस सुसाइड के पीछे कोई और राज था? राऊ थाना क्षेत्र में कल एक सुसाइड का मामला सामने आया, जिसमें शाम को 7 बजे के करीब पलाश परिसर की 6वीं मंजिल से निकिता नाम की युवती, जो कि लगभग 35 वर्षीय युवती, उसके द्वारा छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली गई है। अभी फिलहाल मर्ग कायम कर लिया गया है। इसमें जो बात आ रही है, ये एक असीम राजन है, जो कि ओला टैक्सी चलाता है और इनकी ये लिविंग रिलेशन में दोनों रह रहे थे। हालांकि निकिता भी शादीशुदा है और ये भी शादीशुदा था, असीम राजन। लेकिन ये दोनों लिविंग रिलेशन में रह रहे थे। उसके बाद 7 बजे किसी बात को लेकर विवाद हुआ और ये घटना घटित हुई। इसके द्वारा सुसाइड कर लिया गया है। फिलहाल मर्ग कायम कर लिया गया है। इन्वेस्टिगेशन किया, जांच किया जा रहा है। जांच में आए हुए तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने जब असीम पर सवालों की बौछार की तो हर राज का पर्दाफाश होता चला गया। पता चला कि उस दिन असीम और निकिता के बीच झगड़ा हुआ था। झगड़ा इतना बड़ा कि निकिता मरने मारने पर उतारू हो गई और गुस्से में आकर उसने बालकनी से छलांग लगा दी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर दोनों के बीच किस बात को लेकर झगड़ा हुआ कि निकिता ने सुसाइड कर लिया? क्या यह तत्काल के झगड़े का ही नतीजा है, या फिर कोई ऐसी आग थी जो लंबे समय से निकिता के जहन में धधक रही थी? क्या ये रुपयों को लेकर होता विवाद था, या फिर दोनों के बीच कोई तीसरा आ गया था जिसके चलते निकिता ने अपनी प्रेम कहानी को इस खतरनाक ओर पर लाकर खत्म कर दिया? सवाल कई है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और उम्मीद है जल्द ही वो राज सामने आएंगे। या आखिर उस रात फ्लैट नंबर 602 के अंदर ऐसा क्या हुआ? विस्तार न्यूज के लिए अक्षत मिश्रा की रिपोर्ट।